जैसे अभी आपने बताया कि जन्म और मृत्यु इल्यूजन है, ये भ्रम है, क्योंकि आपका आत्मा तो लंबा चल रही है, ये तो सिर्फ शरीर का इतना विधि का आपका है ना 120 साल का तो टाइम पीरियड है। बट इससे एक मूल बात अगर निचोड़ के निकालेंगे तो ये समझ में आती है कि आत्मा 0 to 100% अपना सफ़र कर रही है। एक शरीर ने अभी तक कितना देखा है उसका कुछ परसेंट, याददाश्त नहीं, सिर्फ उसके एहसास, समझ, अगले जन्म में हम साधना करके याद कर सकते हैं। जो बायोलॉजिकल टाइप के इंस्टिंक्ट्स होती हैं कि शेर के पास मत जाओ, आग के पास मत जाओ। बट मान लीजिए आप शून्य से लेके अनंत तक, शून्य से 100% तक सारा पूरा चक्र 360 डिग्री सब एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ईश्वर ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक शीशे में जान लिया, पूरा उसको बोध हो गया। इस पॉइंट पे ब्रह्मांड खत्म हो गया, फिर अब रीस्टार्ट होगा। यही वाला क्या स्टार्ट होगा? ब्रह्मांड खत्म हो गया, अब रीस्टार्ट होगा। काल हो गया ना, काल में आपने काल शुरू हुआ, आपने जानना चालू किया, पूरा जान लिया, काल खत्म, अब ब्रह्मांड रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर पिछले जन्म की कोई समझ, इंटेलिजेंस हमें याद रह जाती है, बातें सब भूल जाती है, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब खत्म, चिता में सब जल जाता है, सिर्फ समझ याद रह जाती है अगले जन्म तक, तो क्या ब्रह्मांड एक जब पूरा ख़त्म होगा और हम सब नष्ट हो जाएंगे, तो क्या इस ब्रह्मांड का कोई नेट पॉजिटिव निकलेगा कि हमने ये सीखा जो अगले ब्रह्मांड की बुनियाद बनेगा ताकि वो अगला जन्म दे पाए? पहली बात यह है कि यहाँ सब कुछ शाश्वत है। माया भी शाश्वत है, सत्य भी शाश्वत है, क्योंकि माया भी सत्य ही है बहुत गहरे में। संसार और परमात्मा दो नहीं है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। वो तो हमारे इल्यूजन्स हैं कि ये इल्यूजन्स संसार हैं, वस्तुतः संसार नहीं है, वस्तुतः तो परमात्मा ही है। यह सृष्टि भी परमात्मा है, परासृष्टि भी परमात्मा है। ब्रह्मांड तो एक छोटी मोटा एक दाना है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत धरतियाँ हैं। तो कोई ब्रह्मांड का कोई हिस्सा खत्म हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपडेट हो रहा है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पहली बात, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बीइंग है, जो किसी सेपरेशन को जी रही है और एक हायर स्टेज पे आ गई, क्योंकि बीइंग तो सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, जो कंकड़ है, पत्थर है, सब बीइंग है। धरती एक ग्रह है तो धरती भी अपने आप में एक बीइंग है। धरती अपने आप में इटसेल्फ एक बीइंग है। धरती की एक आत्मा है, ग्रह की एक आत्मा होती है, और जो है इस धरती में न जाने कितने कंकड़ पत्थर हैं, सबकी आत्मा होती है। रेत के कण हो चाहे छोटे से छोटा कण हो, सबकी अपनी आत्मा है। आत्मा तो सबकी है, यात्रा तो सबकी है। सेपरेशन को सब जी रहे हैं। जहाँ केंद्र है वहाँ सेपरेशन है। केंद्र ही तो सेपरेशन को तय करता है। केंद्र है तो परिधि होगी होगी उसकी। परमात्मा का न केंद्र होगा न परिधि होगी। परमात्मा का अर्थ जहाँ न केंद्र है न परिधि है। और जहाँ पर यह क्रिएशन है उसमें कोई केंद्र बन रहा है, यह दला है, यही लीला है। लीला ही यही है कि है वही परमात्मा ही है, यह भी परमात्मा ही है, और हो रहा है, हो रहा है, लेकिन इस होने में लीला है कि वहाँ सेपरेशन है, तभी खेल चल सकता है। उसमें केंद्र है, कोई भी है। यह धरती गोल है, चपटी है, जिस भी अंडाकार शेप में, किसी शेप में है, उस शेप को संभाल के चल रही है, क्योंकि केंद्र है इसमें। केंद्र है तो उसमें कोई आकर्षण शक्ति है, तभी तो केंद्र बनेगा ना। कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह आकार मेंटेन है, संभाला हुआ है, और उसके कारण उसमें एक आत्मा पैदा होती है, एक सेपरेशन पैदा होता है। आत्मा का मतलब एक सेपरेशन पैदा होता है। ऐसे में फिर पत्थर हैं छोटे छोटे, वो सब पत्थर पत्थर है क्योंकि उसमें केंद्र है और वो संभला हुआ है, मतलब उसमें एक केंद्र है, एक आत्मा है। तो ये सब चलता रहेगा
कि ये ब्रह्म नहीं होगा, यह नहीं होगा, सब बेकार की बात है। ब्रह्म सदा रहेंगे, अनंत ब्रह्म रहेंगे। और ये बीइंग जो है, बीइंग इधर उधर इसको आने जाने में कोई समय नहीं लगता है। आकाशीय ये जो थोड़े हिम्मत कम कर जाते हैं ना, मन इसमें काम करता है, एस्ट्रल बॉडी वाले इन्हें समझाते हैं भाई मजा लो यार, लीला का मजा लो। बाहर निकलते हो, बोले वो धरती देखी वापस आ गए, एक दो ही बोलते, बाकी बोलते नहीं नहीं मैंने तो बस उधर गया कनाडा, बच्चे का घर देख दाख के वापस आ गया, मैं गया उधर फलाने थे उनसे मिल, उधर देख दाख के आ गया, इतना मेरे को घूमना था, इतना घूम के। अरे भाई निकलो, घूमो फिरो, आओ ना, सूरज चांद तारे सब घुमाओ, ये ब्रह्मांड 10 अपना एक रात में 100 ब्रह्मांड घूम सकते हो एस्ट्रल ट्रेवल में। काहे कंजूसी करते हो, घूम आओ, थोड़ा इंटेलिजेंस और खुलेगी और ग्रो होगी, सारे भ्रम टूटेंगे। बहुत सारे इल्यूजन्स हैं ना, तथाकथित बड़े इंटेलेक्चुअल भ्रम भी हैं हमारे, वो इंटेलेक्चुअल भ्रम सारे टूटेंगे एक साथ। जो है ना बिल्कुल एक रात में 200-400 अपना जो है यूनिवर्स तो घूम ही आना चाहिए, हो सके तो मल्टीवर्स घूम आना चाहिए, 2-4 दूसरे मल्टीवर्स भी घूम के आ जाना चाहिए। आराम से घूम फिर के आओ, सब देखो, घूम फिर के आओ, समझ के आओ। इल्यूमिनाती वो क्या कहते हैं, एलियंस हैं कि नहीं, फलाने हैं कि, अरे दूसरे घर घूम के आओ ना, थोड़ा सा घूम के आने में क्या दिक्कत है, घूम आओ, देखाओ, व्यवस्था करके जाओ, है ना, कि भैया मैं बेडरूम हमारा अलग है, ताला लगाओ, मस्त अपना चले जाओ कि कोई शरीर को डिस्टर्ब न करे। स्वामी जी घूमना भी तो आना चाहिए ना, जाए कैसे? अरे सब हो जाता है, पहले हम कौन कह रहे कि वहाँ जब शुरू में अपने अड़ोस पड़ोस के गार्डन में ही तो घूम के आओ, हाँ इतना ही घूम के आओ, इधर उधर घूम के आओ, तो फिर अगली बार उधर घूम के आओगे, फिर अगली बार उधर घूम के आओगे। ऐसा जो है एस्ट्रल ट्रेवल थोड़ा बढ़ाते जाओ तो इल्यूजन्स टूटेंगे। नहीं तो ऐसे व्यर्थ के प्रश्न बड़े मूल्यवान लगते हैं हमको, क्योंकि विराटता को हमने जिया नहीं है ना। विराटता को हम जिएंगे तो ये क्षुद्रता के प्रश्न सारे गिर जाएंगे। सब रिलेटिव प्रश्न हैं, छोटी मोटी रिलेटिव से रिलेटेड प्रश्न हैं। बड़े बड़े भ्रम हम बना लेते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल बड़े भ्रम बना लेता है, और है सारे भ्रम। तो ये जो है काल जो है सापेक्षिक घटना है, गतियों पे आधारित है। बहुत सारी जो गतियाँ होती है ना, कोई सत्य नहीं है। इससे जो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में जो गतियाँ हैं उसके आधार पर तथाकथित काल होता है। एक काल धरती का काल है ना, और दूसरे ग्रह पे जाएंगे उसका काल थोड़ा अलग हो जाएगा, उसकी घूर्णन गति अलग होगी, उसकी कक्षीय गति अलग होगी, उसके दिन रात अलग होंगे, उसके घंटे मिनट अलग होंगे, अलग डायमेंशन के काल अलग हो जाएंगे। दूसरे डायमेंशन में जाएंगे वहाँ भी काल होगा, लेकिन उस काल की गणना अलग होगी। हो सकता है वो साल महीने जैसा फालतू चक्कर न चलाते हों, है ना, क्योंकि वहाँ इतनी वो मत्था पच्ची वहाँ है ही नहीं। या बना भी लेंगे तो चलो उनका 1 साल जो है हमारे 1 लाख साल के बराबर होगा इस डायमेंशन में, अगले वाले का 1 करोड़ साल का 1 साल होगा, ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गणना बना लेंगे, है ना। सब यहाँ के, है ना, अमेरिका रिटर्न वैसे वो यहाँ के रिटर्न है ना, अर्थ रिटर्न है, तो कुछ बीमारी तो होगी, है ना। सारे डायमेंशन में फंसे हुए हैं, तो ये अर्थ नहीं तो किसी और अर्थ, किसी न किसी अर्थ के रिटर्न तो है ही है, इस डायमेंशन के रिटर्न है ही है, तो इस रिटर्न की बीमारियाँ तो उनके पास भी होंगी कुछ ना कुछ। तो वो जो है उनके भी अपने कुछ साल महीने कुछ चलते ही होंगे। ये सब बीमारियां हैं। हमें लगता है कि बहुत आगे के प्रश्न हैं, ये हैं वो हैं, ये सारे प्रश्न जो है खुद को उलझाने के प्रश्न हैं। हम सुलझना नहीं चाहते, अपनी यात्रा को लंबाना चाहते हैं। और एक बात है, जनक ने बिल्कुल नहीं चाहा अपनी यात्रा को लंबाना। इधर बात हुई और उधर बात हो गई, बात खत्म भी हो गई। इधर अष्टावक्र ने कहा, उधर उन्होंने कहा, हाँ बात हो गई। वह इंटेलिजेंसी है। नहीं तो जनक ने तो जितना पढ़ा लिखा था उतना तो किसी ने न पढ़ा हो। शौक ही था उनका, सारे विद्वान आके खुद आके पढ़ाती थी, हायर फैकल्टी सीधे उनके पास आके उनको पढ़ा जाती थी, है ना।
उनका पढ़ना कोई युवावस्था का पढ़ना नहीं था, ज़िंदगी भर वो पढ़ते ही रहे, लगातार रिसर्च और उसमें ही लगे रहा बंदा, फुल इंटेलेक्चुअल था। लेकिन उसने ये सारी गतिविधियां कर चुका था बंदे ने, ऐसे उल्टे सीधे सारे प्रश्न वश्न सब कर चुका होगा। लेकिन एक सदगुरु की प्रेजेंस हुई और बंदे का सरेंडर हुआ और बात बिल्कुल समझ में आ गई, सीधा रास्ता दिया, घुस जाओ। और अष्टावक्र ने वायरस सीधा फेंका और वो वायरस ने पूरे सॉफ्टवेयर करप्ट कर दिए, सबकॉन्शियस माइंड के पूरा क्लीन कर दिया, देन एंड देयर। आप ही ऐसे कर दो आज। तो सब निर्भर हमारे ऊपर है, फ्री विल, इसलिए कहते हैं फ्री विल, ये फ्री विल है। एक्चुअली इस सवाल के पीछे ना एक छुपी हुई बात ये थी कि क्या फिर मोरालिटी सही गलत सामाजिक तौर पे कुछ नहीं होता? अगर अंत में कुछ नहीं बचना तो रिकॉर्ड भी ख़त्म होना है। तो जो जी रहे हैं वही तो याद रख रहे हैं मैंने क्या गलत किया। जब सारे नहीं रहेंगे तो वो याद रहेगा जो मैं याद रखना चाहूँगा, रखवाना चाहूँगा। तो क्या सही गलत की परिभाषा नहीं है फिर? मॉरलिटी, नैतिकता। हाँ, मैं इस झूठ को भूल गया था, मैंने 3 ही झूठ बोले थे। हाँ, जन्म, मृत्यु और समय। हाँ, एक तो इससे भी खतरनाक वाला झूठ है, नैतिकता, मॉरलिटी। वह मॉरलिटी ऐसी है कि जो है जिसको यहाँ नैतिक माना जाता है, दूसरे देश में उसको अनैतिक माना जाता है। किसी में बोलते हैं अरे भाई बहन में शादी, दिमाग ख़राब है। कुछ मुल्क ऐसे भाई बहन की शादी करते हैं, है ना। ये तो खतरनाक वाला पॉइंट उठाया हमने, मॉरलिटी में सबसे खतरनाक वाला पॉइंट उठाया। और वो हमें उठाने में भी थोड़ा वो लग रहा है ना, कोई फिर अपना डंडे लेके हमारे पीछे पड़ जाए। मॉरलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है बंदे, ये जो है ना कुछ समूह मिलके आपस में तय करते हैं कि ये अच्छा है और यह बुरा है ना। अब जो है किसी के बड़े बड़े मोटे मोटे होंठ हैं तो बोलेंगे यहाँ पर अरे नहीं उस लड़की के बड़े मोटे मोटे होंठ हैं, वो जो है ये इससे शादी नहीं करनी। अफ्रीका में चले जाओ, अरे इसके होंठ ही नहीं है, पतले पतले होंठ है, लड़की निकालो, इसकी तो शादी नहीं होगी, हम काहे शादी करेंगे, इसकी तो कोई शादी नहीं करेगा इससे। मोटा होंठ नहीं तो शादी कहाँ हो सकती है, उसकी हो ही नहीं सकती, असंभव घटना है। अफ्रीका में सिर पटक लो, शादी नहीं हो सकती उस लड़की की। ऐसे तो प्रतिमान है ना, मॉरलिटी मतलब प्रतिमान होते हैं। तो प्रतिमान तो अपने गढ़े हुए प्रतिमान होते हैं। जिस चीज़ को यहाँ अच्छा माना जाता है ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट है, और सोशल वो तो अभिनय पूर्वक जीना है। भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं कि जो संसार के नियम है, संसार चलाना है भैया, अभिनय पूर्वक चलते रहो। मॉरलिटी तो है, 500 का एक कागज़ का टुकड़ा, उसको हम 500 का नोट बोलते हैं और बदले में वो देता है, मॉरलिटी है ना, मान रहा है ना वो भी, भाई इस मान्यता के हिसाब से चलना है, संसार को चलाना है। तो नैतिकता ये हमारी व्यवस्था है। और एक अच्छी बुरी चीज़ ये होती है जो अंतरतम से होती है, तो उसका हमें रिवार्ड तुरंत मिलता है। कोई भूखा है, वो उसको आप जानते नहीं हो और आपको लगता है यार मेरे पास है व्यवस्था, इसको कुछ खिला पिला देता हूँ, खिला पिला दिया, रिवार्ड तुरंत मिलेगा। अंदर जो सुकून मिलेगा ना, उसको तो कुछ नहीं मिला, उसको तो थोड़ी 2 रोटियाँ ही मिली, खाना ही मिला। और हमको जो मिला अनबीटेबल, अनप्राइजेबल, जो आनंद मिला मिल ही नहीं सकता कहीं और यदि उसको भूखे को जितना आनंद आएगा उससे 1000 गुना आनंद हमको आएगा। किसी को कोई भी हेल्प करोगे तो ये तो ऐसी चीज़ है, हमने तो अच्छे अच्छे गुंडों बदमाशों को देखा है, कम वक्त इतने खतरनाक बदमाश, ऐसे उनके नाम से रूह काँप जाए, उनके साथ जाके बैठो तो महाराज कुछ क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। वो आपके लिए ला दें, वो ला दें, फलाना कर दें, ये कर दें, और लोग उनसे डरते हैं। उनके साथ बैठ जाओ तो ऐसे ग्लैड होते हैं, अरे वाह वाह आप हमारे साथ बैठ गए, और ऐसा और वैसा। वो जो है
उस सारी जो है वो चीज़ें अपनी इधर दबा छुपा के कोशिश करेंगे, नहीं नहीं हम ये हाथ धो के आपके लिए बढ़िया साफ़ सुथरा खाना बना देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं। जिसको हम बुरा मानते हैं वो हर क्षण बुरा नहीं हो सकता। अंगुलीमाल 999 अंगुलियाँ थी, उसकी माला पहनी थी। हाँ, 1000 का संकल्प था, एक अंगुली और चाहिए थी, एक आदमी और काटना था। काटता भी कब था, जब पहले गर्दन काटता था उसके बाद अंगुली काटता था, अंगुली सीधी नहीं काटता था। और ऐसा आदमी जो है भगवान बुद्ध के चक्कर में फंस गया ना। उसी समय वो राम राम घर को वो बताने भी नहीं गया कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, चला उनके पीछे, उसी समय भिक्षु हो गया। हैं, उसके बाद जिया ही कुछ दिन, लिमिटेड दिन जिया, और मरा तो सम्यक संबुद्ध होके मरा। हाँ, परिपूर्ण होके मरा, आत्मज्ञान प्राप्त करके मरा, परम स्थिति में पहुंच के मरा। कुछ ही दिन बाद मरा, लोगों ने पत्थर फेंक फेंक के मारे। उसके पास इतनी ताकत थी कि इतनी फुर्ती से पत्थर उठा के लपक के उन्हीं को मार के सबको मार डालता। हाँ, चुपचाप उसने पत्थर खाए सारे, अपने कर्म प्रारब्ध पूरे कर लिए, और उनको दुआएं देता रहा, आशीष देता रहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया महर्षि वाल्मीकि। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नैतिकता वगैरह जो है ना बहुत साधारण सी बातें हैं। ये भी एक हमारा एक सामान्य झूठ है, आपस में मैनेज किया हुआ झूठ है सामाजिक रूप से, और ये ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए। नैतिकता अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, समाज चलाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो है इसके दूसरे भी फैक्टर हैं। नैतिकता ओढ़ी जाती है तो फिर वो नकली भी होती है, अप्रामाणिक होती है। अच्छा आदमी दिखाता है अपने आप को अच्छा है, और पता चलो अंदर से अरे बहुत बेकार आदमी है, ये दुनिया में बड़ा अच्छा बताता है अपने आप को। ये एक नैतिकता का यह भी है, नकली नैतिकता, ढोंगी पाखंड हो जाता है हर सेक्टर में। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और देखो तो ओहो ईडी की रेड पड़ गई, अरे इतने का नोटिस मिला, इतना टैक्स नहीं भरा, इतना फलाना हो गया, ये हो गया। और एक दृष्टि से देखें तो अरे क्या है भाई, उसने मेहनत से कोई चोर थोड़ी ना, पैसा कमाया है अपना उसने, किसी दूसरे देश के हिसाब से, सिंगापुर के हिसाब से सोचें तो। बोले क्या है वहाँ, तो बोले टैक्स हेवन है। बोले नहीं सिंगापुर जाएंगे हम, यहाँ हमको चोर बोलते हैं, वहाँ हम खूब पैसा कमाएंगे, हमको कोई चोर नहीं बोलेगा, काय का टैक्स देंगे। और सिंगापुर के हिसाब से नैतिकता अलग हो जाएगी, यहाँ के हिसाब से नैतिकता अलग हो जाएगी, है कि नहीं। तो नैतिकता एक सामूहिक एक व्यवस्था है और कुछ नहीं है। लेकिन जो है एक चीज़ होती है संवेदना, संवेदना को जीना चाहिए। वहाँ जो है आसपास के किसी के दुख दर्द में व्यक्ति शामिल हो जाता है, रिश्ता नहीं पूछता कि तुम मेरा कुछ लगता है कि नहीं लगता है। वहाँ जो है अपने हिसाब से हेल्प कर देता है, जहाँ अनुकूलता उसे समझ में आती है, स्वाभाविक रूप से घटता है। उसमें भी लोग हैं बेईमान। कोरोना आया जी, बोले वो 1 किलो चावल डालो, एक पाव थोड़ी सी, अरे थोड़ी सी और कम दाल डाल, थोड़ा थोड़ा डाल, हाँ दो, फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फेसबुक में डालो, उसमें डालो, हाँ अखबार वाले को भेजो। हम जो है 1 किलो चावल, उसमें 1 पाव दाल बोल के 200 ग्राम दाल डाल के, नमक मिर्ची डाल के, 2 आलू डाल करके गिफ्ट कर रहे हैं। फ़ोटो खींचो, फेसबुक में डालो। ऐसे लोग हैं, ऐसा दान करते हैं। तो ये नैतिकता, इस किस्म की नैतिकता भी होती है ना। और एक जो अपनी संवेदना को जी रहा है। और कोई प्रश्न? एक आखिरी है, इतना ही हैवी होगा बट कंटिन्यूशन में इसी का, और मेरा टेक्निकल था वो मैं आपसे कभी फ्यूचर में पूछूंगा। अभी सब बैठे हैं तो इनके हिसाब से, अभी जैसे आप गीता पढ़ी या महाभारत पढ़े, तो महाभारत जो है वो एक से अनंत की कहानी है, एक इंसान और मल्टीपल कहानी रिश्तेदारों के बीच में। जैसे रामायण जो है वो 1 से 0 की है, इंसान अपनी चीज़ों पे काबू करता है। तो मान लीजिए रामायण सबको समझ आ गई, अब हम महाभारत की स्टेज पे पहुँचे इंटेलिजेंस वाइज।
तो महाभारत में जब वो आई थिंक 45 मिनट लगे थे श्री कृष्ण को उनको अपना गीता का उपदेश देना, ऐसे कुछ समय को, है ना। तो उसमें जो उसको समझते हुए समझ आई वो ये थी कि अर्जुन श्री कृष्ण से यही पूछ रहे थे कि मैं अर्जुन रूप में अपने रिश्तेदारों का वध कैसे करूं, 100 बातों की एक बात। तो जब 45 मिनट तक श्री कृष्ण अपना इमेजिनेशन वर्णन दे रहे थे किसी बात का, तो अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने ये डिसीजन लिया कि मेरे को सबसे पहला वध अर्जुन का करना है। अगर 45 मिनट बाद अर्जुन ही नहीं बचेगा तो मारने वाला तो श्री कृष्ण का धनुष है ना, मैं तो धनुष हूं उनका, मैं तो बाण हूं सिर्फ, ना मैं देख रहा हूं ना मैं चला रहा हूं। तो इससे सवाल क्या बना मेरा, जो पिछले सवाल, जिसने पिछले सवाल को जन्म दिया, और जो एक आखिरी सवाल, कि अगर अधर्म का अंत करने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाया जाए, जो पांडवों ने अपनाया, अधर्म का अंत करना था, अधर्म का रास्ता अपना लिया, तो प्रायश्चित तो निश्चित है, तभी वो गए पहाड़ों पर। बट ये कैसे पता लगे कि ये ही वो सही अधर्म है जिसके लिए मुझे भी अधर्म करना है आज? क्योंकि साधना का रास्ता जो है, जो आपकी बात से मुझे समझ में आया, जो 100% गारंटी है, वो है मतलब पूर्ण स्वीकार, परम स्वीकार, जो हो रहा है होने दीजिए। बट जिस दिन अधर्म इतना बढ़ जाए और आपको लगे कि आप इस शरीर में, विष्णु रूप में इस शरीर में योग्य हैं कुछ करने के, बट आप भी अधर्म करेंगे तो प्रायश्चित आपको भी करना है, एक ही जन्म में लाइफ खत्म हो जाएगा प्रायश्चित करने में। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये अधर्म मोरालिटी या किसी भी वजह से इतना बड़ा है कि अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, शहादत भी मिलेगी तो मैं अब रोकूंगा इसको, है ना। ये कैसे है? जब जैसी परिस्थितियां विनिर्मित होती हैं उस हिसाब से प्रतिसंवेदन होता है। इसको प्रतिसंवेदन की भाषा में समझने की कोशिश करें। साधक जो है वह प्रतिसंवेदित होता है, मतलब निमित्त बनना। प्रतिसंवेदित होना मतलब निमित्त बनना। अब यदि वह इंटेलेक्चुअल है तो उसको जो है किसी गीता की, किसी दर्शन की, किसी फिलॉसफी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि तू पहले अपने अर्जुन को मार, कि तू बीच में खड़ा है, तू बीच में खड़ा है तो तुझे सब भोगना पड़ेगा। तू मिट जा, तू मिट जा तो ना कोई पाप है ना पुण्य, तू है ही नहीं तो कौन सा पाप और तू कौन सा पुण्य, तू ही तो है। तू रहेगा तो, तू केंद्र है तो उसके आसपास में जो भी चीज़ आएगी लिपट जाएगी, कुछ ना कुछ गोल घेरा बन जाएगा, लेन देन बचेगा। तू है ही नहीं तो जो आएगी चीज़ बाईपास हो जाएगी, कुछ अवरोध है ही नहीं, अवरोध है ही नहीं तो कोई लेन देन ही नहीं बनेगा, लेन देन ही नहीं बनेगा। प्रतिसंवेदित होना, प्रतिसंवेदित होना, प्रतिसंवेदित कौन होता है? जो है ही नहीं। अर्जुन जो है प्राइमरी लेवल का साधक रहा होगा, गहरा साधक नहीं था, इसलिए उसको गीता का उपदेश देना पड़ा कि ये कम से कम उसमें वो चीज़ घट जाए तो यह उस योग्य हो। घटेगा तभी तो वो उस योग्य होगा ना। उसकी योग्यता नहीं थी, उसको योग्य बनाने के लिए वो किया गया। उसका अहम था, मेरे रिश्तेदार, मैं इनको क्यों मारूं, मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, है ना, इससे ये ऐसा अच्छा, ऐसा बुरा। तो वह जो मैं बीच में था तो प्रॉब्लम थी। अब वो मैं बीच में नहीं है तो प्रतिसंवेदित होगा कि ये जो हो रहा है उसका उत्तर जैसा होना चाहिए, जो आएगा, होना है हो जाएगा, निमित्त बन जाएगा। तो निमित्त बनना जो है परम स्वीकार की स्थिति है। निमित्त बनने मतलब परम स्वीकार है। जो हो रहा है सब हो रहा है, परम स्वीकार यानी सब हो रहा है। इसमें मैं कहाँ से आया, तू कहाँ से आया, सब हो रहा है। न मैं है न तू है, सब हो रहा है। तो गीता की जरूरत इसलिए पड़ी कि अर्जुन था तो गीता की जरूरत पड़ी। अर्जुन नहीं होता, अपने अर्जुनपन को नहीं जी रहा होता, अपने अहंकार को नहीं जी रहा होता, तो प्रतिसंवेदित हो जाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि नकुल, सहदेव और बाकी लोग या वो उस लोअर स्टेज में थे कि उनको लग रहा था नहीं हमारी हानि हो रही, हमें तो युद्ध करना है, अपना हक लेना है और ये करना है। वो उस तल को जी रहे थे। अर्जुन बीच में था, न इधर न उधर, वो बीच में था।
बीच में था तो उसको खींच के इधर लाना जरूरी था, क्योंकि यह युद्ध जो है उसके लिए संक्रामक हो सकता था। इस युद्ध के माध्यम से उसे आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता था, वह जो है आत्मोपलब्ध हो सकता था, आत्मज्ञानी हो जाएगा। इसीलिए उसे गीता का उपदेश दिया गया और वह उस हायर स्टेज पे गया और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक आध जन्म और हुआ होगा और वह उपलब्ध हो गया, क्योंकि उसने फिर उस चीज़ को जिया भी, अर्जुन को नष्ट किया और उस निमित्त बन के जी के देखा उसने, और बड़े खतरनाक लेवल पे जी के देखा। मतलब मार रहा है और मैं नहीं मार रहा हूँ, ऐसे छोटे मोटे में ही हिल जाते हैं, वो तो इतना बड़ा काम है ना। मैं मेरा को छोड़ करके जिनको रो रहा था कि ये मेरे गुरु, ये मेरे दादा, ये मेरे फलाने, ये मेरे फलाने, है ना, और वो जो है उन्हीं को ही उसने मार डाला। मतलब उस निमित्त में शुद्धता ज़्यादा ही होगी तभी वो निमित्त बन पाया। वहाँ हायर क्वालिटी की प्योरिटी चाहिए थी, तभी वो इतना बड़ा निमित्त बन सकता था। तो अब उसका भोग बचा क्या? एक जन्म का भोग ज़्यादा से ज़्यादा बचा होगा, और नहीं तो अर्जुन रहता अभी भी कहीं कहीं अर्जुन खेल रहा होता, मुक्त नहीं हुआ होता, और उसके बाद शायद वो मुक्त हो गया। हमें तो लगता है मुक्त हो गया होगा, अगले जन्म मुक्त हो गया होगा, और नहीं तो फिर वो तो और भटक रहा होता। अब उस समय की परिभाषा के हिसाब से खेल खिलौने टूट गए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, नए खिलौने गढ़े जा रहे हैं। आज की कानूनी परिभाषा के हिसाब से बात अलग है ना। तो उस समय के हिसाब से जो था ठीक है, इस समय के हिसाब से जो है वो ठीक है। प्रतिसंवेदित होते रहे हम छोटी छोटी घटनाओं में भी, तो जो बीच में बाधा है वह डिज़ॉल्व होती चली जाएगी। मैं कर रहा हूँ नहीं, हो रहा है, हो रहा है, हर प्रश्न का उत्तर है, हो रहा है। मुझसे हो रहा है नहीं, मुझ उतना भी क्यों बीच में लाना, मुझसे हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ। एक्चुअली हम कभी भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बात है। हो रहा है, यह काम मुझसे लिया जा रहा है, मेरे माध्यम से यह हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ, मैं निमित्त बन के धर्मोपदेश कर रहा हूँ। बेकार की बात है। हो रहा है, जाना जा रहा है, हो रहा है, क्या बोड़ा भागलाना, किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन निमित्त बन रहा है, क्या कर रहा है, क्या बेकार की बात है। हो रहा है, जाना जा रहा है, बात खत्म है। क्यों सूक्ष्म बाधाएं भी खड़ी करनी है? हो रहा है, मजे लो, हो रहा है, मजे लो नहीं, मजे लिए जा रहे हैं। मजा हो रहा है, मजा भी हो रहा है। जो हो रहा है होने दे, बस अलाउ कर दें उसको होने।